हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, सन, कॉन्सलेशन, इन टॉपिक्स को पढ़ा था। हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जैसे कि प्लैनेट्स, अर्थ एंड डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। तो अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये प्लैनेट वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए बच्चों, प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेंटाई। तो प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है और प्लेंटाई का मीनिंग होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स को अगर हम हिंदी में बोले तो घुमक्कड़, वो इंसान जो घूमता रहता है, उसके पास ना कोई गोल है ना एम है, एमलेसली घूमता रहता है। तो इसी तरह से प्लैनेट जो है ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है और प्लैनेट्स भी घूमते रहते हैं। अब प्लैनेट्स कहाँ घूमते हैं इसको हम समझते हैं। तो आप इस इमेज में देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं ये स्फेरिकल शेप जैसे ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और ये प्लैनेट सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। और बच्चों, ये प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। तो ये सोलर सिस्टम में घूमते हैं और सन के अराउंड घूमते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, ये हमारा अर्थ है, इस प्लेनेट पे हम रहते हैं और ये प्लेनेट इस तरह से सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाता रहता है। और हम इसको फिक्स्ड पाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपनी पाथ कभी भी चेंज नहीं करता है, ये सेम पाथ पे ऐसे ही घूमता रहता है, चक्कर इस तरह से लगाता रहता है, इसलिए हम इसको फिक्स्ड पाथ कह रहे हैं। और बच्चों, ये जो फिक्स्ड पाथ है, जिस पाथ पे अर्थ मूव करता है या फिर प्लैनेट्स मूव करते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो प्लैनेट्स ऑर्बिट पे सन के अराउंड मूव करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, प्लैनेट्स सन के अराउंड सोलर सिस्टम में मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। लेकिन बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडीज है। और सेलेस्टियल बॉडीज हम किन्हें कहते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं जो नाइट स्काई में शाइन करती हैं। तो जब प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं है तो वो शाइन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इट मीन वो शाइन करते होंगे। तो देखिए बच्चों, प्लैनेट्स लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। तो जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, इसलिए हम प्लैनेट्स को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, क्योंकि वो चमकते हैं। और वो कैसे चमकते हैं? स्टार्स की लाइट से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो हीट एंड लाइट सन से लेते हैं, उनको हीट एंड लाइट सन से मिलती है। हमने आपको बताया था सन एक स्टार है और स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। तो हमारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है वो हीट एंड लाइट सन से लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं। तो अभी हमने इमेज में देखा था कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अगर हम इन प्लैनेट्स का नाम याद करें तो फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, सेकेंड इज वीनस, देन अर्थ, उसके बाद मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये वो 8 प्लैनेट्स हैं और अभी हमने उनका नाम देखा। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। बच्चों, आपको इन प्लैनेट्स का नाम फर्स्ट टाइम याद करने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो इन प्लैनेट्स का नाम याद करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? देखिए बच्चों, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस
nuts। तो ये सेंटेंस है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस सेंटेंस की हेल्प से आप प्लैनेट्स के नाम याद कर सकते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे इस सेंटेंस की हेल्प से हम प्लैनेट्स के नाम याद कर सकते हैं। तो आप देखिए ये जो सेंटेंस है वो वर्ड से मिलकर के बने हुए होते हैं और देखिए ये जो वर्ड है वो लेटर्स कंटेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए माई में जो ये एम है, ये एम आपको बता रहा है कि फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है और वेरी का वी आपको ये इंडिकेट कर रहा है दैट सेकंड प्लैनेट इज वीनस। एफिशिएंट का ई आपको ये इंडिकेट कर रहा है दैट थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। तो आप ई से अर्थ याद कर सकते हैं। मदर का एम ये जो लेटर है ये आपको बता रहा है दैट नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। जस्ट का जे आपको ये इंडिकेट करेगा दैट नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। सर्व्ड का एस सैटर्न। अस का यू यूरेनस एंड नट्स के एन से आप नेपच्यून को याद कर सकते हैं। तो ये अभी हमने किस तरह से एक ट्रिक की हेल्प से प्लैनेट्स के नाम याद किए ये देखा। अच्छा बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ भी ये एम लिखा हुआ है, यहाँ भी एम लिखा है, तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले मार्स आएगा कि मरकरी आएगा। तो देखिए जब आप मरकरी की स्पेलिंग लिखेंगे तो लास्ट में एम वाई आ रहा है। तो आप ये जो एम वाई है पूरा माई ये इंडिकेट करता है मरकरी को। एम से आप लिखेंगे मरकरी और ये जो वाई इसके में आ रहा है तो आप याद करेंगे कि जो फर्स्ट प्लैनेट है वो मरकरी है, मार्स नहीं होगा। सो फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ वन इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून। और बच्चों ध्यान दीजिएगा ये जो ट्रिक है ये काफी हेल्पफुल है। आपने ये जो अभी प्लैनेट्स के नाम याद किए ये सन से इनकी क्या डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग याद किया। तो देखिए सबसे ज्यादा पास सन के कौन सा प्लैनेट है? मरकरी है। सबसे ज्यादा पास मरकरी है सन के, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद आएगा मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और सबसे पास का प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। और अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लैनेट्स के नाम याद करने में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग द ऑर्बिट। तो अभी हमने इमेज में आपको दिखाया था कि प्लैनेट सन के अराउंड सोलर सिस्टम में मूव करते हैं और वो एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं। तो मान लीजिए ये सन है, तो इस तरह से एक फिक्स्ड पाथ पे ये प्लैनेट्स मूव करते हैं और इस फिक्स्ड पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट पे मूव करते हैं, ऑर्बिट के अलोंग मूव करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं और उस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। सो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन अलोंग द ऑर्बिट। स्टूडेंट्स अभी हमने प्लैनेट्स के नेम याद किए थे और हमने प्लैनेट्स का ऑर्डर भी देखा था कि वो कितने दूर है सन से। तो सन से उनकी क्या डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी हमने नाम याद किया था। और जो ट्रिक था माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ये कितना हेल्पफुल था सन से प्लैनेट्स की क्या दूरी है इसको याद करने के लिए। अब हम प्लैनेट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग याद करेंगे। देखिए द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यहाँ पे हम प्लैनेट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग याद करेंगे। और देखिए बच्चों यहाँ पे हमने प्लैनेट्स का नाम लिखा हुआ है और ये जो नाम हमने लिखा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। जो प्लैनेट सबसे बड़ा है उसको पहले लिखा है और जो प्लैनेट सबसे छोटा है उसको सबसे बाद में लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता ही है बड़े से छोटा। तो बच्चों देखिए जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? वो जुपिटर है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। तो जुपिटर से छोटा सैटर्न है और सैटर्न से भी छोटा कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस से भी छोटा नेपच्यून है और इससे भी छोटा अर्थ है। उसके बाद आता है वीनस साइज में, देन मार्स एंड मरकरी। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? यहाँ पे सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। हम यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अर्थ कौन से नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट है तो देखिए बच्चों अर्थ
5th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो आप बस इतनी बातें याद रखिएगा, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो यहाँ पे हमने प्लैनेट्स की बात की और ये भी देखा कि कौन लार्जेस्ट कौन स्मॉलेस्ट, और अर्थ की हमने यहाँ पे साइज देखी कि वो कौन से नंबर पे आता है। तो अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब बच्चों हम यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट ये है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के अराउंड रिंग है और वो रिंग डेब्रिस से बना हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो 3 प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इस इमेज में आप देखिए ये जुपिटर है, ये सैटर्न है और ये यूरेनस। आप देख रहे होंगे इन तीनों प्लैनेट्स के अराउंड किस तरह से ये एक रिंग बना हुआ है और ये जो रिंग है ये डेब्रिस से बना हुआ होता है। डेब्रिस मीन्स क्या, डस्ट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, गैसेस। तो इन सब से मिल करके ये जो रिंग्स है ये बने हुए होते हैं। और ध्यान रखिएगा जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से सिर्फ 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड रिंग है। नाउ सेकंड फैक्ट, वीनस इज कॉल्ड Earth's twin because its shape and size are similar to Earth। तो हम वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। यहाँ पे ट्विन का मतलब है जुड़वा। तो हम वीनस को अर्थ का जुड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि वीनस का जो शेप है और साइज है वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ के शेप और साइज की तरह। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वीनस वो प्लैनेट है जिसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्ट इज, in the meeting of International Astronomical Union 2006, Pluto is not planet but it is dwarf planet। तो यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लूटो इज नॉट प्लैनेट बट इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये क्या है, इस चीज को अभी समझिए। देखिए बच्चों 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में एक्चुअली टोटल 9 प्लैनेट्स थे और अभी तो हमने जो 8 प्लैनेट्स पढ़े वो तो 8 थे ही थे, प्लस 1 जो प्लैनेट था वो था प्लूटो। तो प्लूटो का आप मिला देंगे तो टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो ये प्लूटो है ये एक प्लैनेट नहीं है, तो इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट्स को अभी हमने पढ़ा था, उनका नाम पढ़ा था। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ही है और ये जो प्लूटो है ये 2006 तक प्लैनेट था बट ये अभी प्लैनेट नहीं है। और ये प्लैनेट क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने मिल करके इसको प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में ला करके रख दिया। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना। तो यहाँ पे ये हमने फैक्ट आपको बताई और ये 3 फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इनर प्लैनेट वर्सेस आउटर प्लैनेट्स। तो अभी हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे हम इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। उससे पहले आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इनर प्लैनेट्स क्या है और ये आउटर प्लैनेट्स क्या है, तो हम इसको इमेज से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों इस इमेज में आप ध्यान से देखिए, इसमें आप ये जो रॉक्स जैसी ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे रॉक्स, ये जो रॉक्स हैं इन रॉक्स को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ये जो रॉक्स हैं इन रॉक्स को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह कितने सारे रॉक्स मिल करके एक बेल्ट फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा आप ध्यान से देखिए तो कितने सारे रॉक्स मिल करके एक बेल्ट फॉर्म कर रहे हैं। इस रॉक्स को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स और ये जो बेल्ट फॉर्म कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। तो इनको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं ये इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट को सेपरेट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के राइट साइड में आप जो जितने प्लैनेट्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट और इस बेल्ट के लेफ्ट साइड में आप जितने प्लैनेट्स देख रहे हैं इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स को एस्ट्रॉइड बेल्ट्स सेपरेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इनर प्लैनेट क्या है और आउटर प्लैनेट क्या है। तो हम अब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की डिफरेंसेस देखते हैं।
तो हम पहले इनर प्लैनेट को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनर प्लैनेट इंक्लूड करता है मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ। तो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से प्लैनेट्स मिलकर के फॉर्म करते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इसको हम एक बार इमेज में देखते हैं। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये हमारा प्यारा अर्थ है और ये मार्स है। तो ये जो 4 प्लैनेट्स है ये इनर प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट से कौन सा बेल्ट सेपरेट करता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट सेपरेट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनर प्लैनेट्स आर नियरर टू द सन। तो अभी आपने इमेज में देखा कि किस तरह से ये जो 4 प्लैनेट्स हैं वो सन के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू इन 4 प्लैनेट्स के। तो ये जो 4 प्लैनेट्स है ये सन के ज्यादा करीब है, सो इनर प्लैनेट्स आर नियरर टू द सन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉक्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये रॉक से मिलकर के बनी हुई है। इनर प्लैनेट्स हैव थिन एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्लैनेट्स हैं इन प्लैनेट्स के पास काफी पतला एटमॉस्फेयर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनर प्लैनेट्स हैव फ्यू नेचुरल सैटेलाइट और नो सैटेलाइट्स। तो ये जो 4 इनर प्लैनेट्स हैं इन प्लैनेट्स के पास या तो बिल्कुल भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है या फिर हैं भी तो बहुत कम अमाउंट में है। तो अब ये नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है इस चीज को हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि देखिए ये सन है और सन के अराउंड इस तरह से प्लैनेट मूव करते हैं। तो इसी तरह से ये जो प्लैनेट्स हैं इन प्लैनेट्स के अराउंड भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल हम बताएं तो वो है मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ के अराउंड इस तरह से मूव करता है और अर्थ सन के अराउंड इस तरह से मूव करता है और ये मून अर्थ के अराउंड इस तरह से मूव करता है। तो इनर प्लैनेट्स के पास या तो बहुत कम नेचुरल सैटेलाइट है या बिल्कुल भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आउटर प्लैनेट्स इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अभी हमने इमेज में देखा ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। तो ये प्लैनेट्स मिलकर के आउटर प्लैनेट्स बनाते हैं। इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। These planets are far away from the sun। तो अभी हमने इमेज में देखा कि किस तरह से ये प्लैनेट्स ज्यादा दूर हैं सन से। ये देखिए ये प्लैनेट ज्यादा पास में है सन के और ये जो प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स ये ज्यादा दूर है सन से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आउटर प्लैनेट्स हॉट गैसेस से मिलकर के बने होते हैं और वो हॉट गैसेस कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। अभी हमने पढ़ा था इनर प्लैनेट्स रॉक से मिलकर के बनी हुई होती हैं लेकिन आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो हॉट गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। नाउ आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम। तो अभी हमने फैक्ट में भी पढ़ा था दैट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस इनके पास रिंग है और वो रिंग डेब्रिज से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनके पास रिंग सिस्टम है। अब देखिए बच्चों, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। तो हमने इनर प्लैनेट्स में पढ़ा था कि या तो नेचुरल सैटेलाइट इन प्लैनेट्स के पास बिल्कुल नहीं है या है भी तो बहुत ही कम अमाउंट में है। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनके पास बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो बच्चों ये डिफरेंसेस रही इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अर्थ इस प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ हमारा प्यारा पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसी प्लेनेट में हम रहते हैं। तो अब हम अर्थ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। अभी हमने पढ़ा था, जब हम ये पढ़ रहे थे प्लैनेट्स का नाम हमने याद किया था और जब हमने माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट ये भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह से अर्थ 3rd नंबर पे आता है। तो अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। और देखिए सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में। तो ये भी हमने पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में। देखिए अर्थ जो है स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे। तो देखिए
अभी आप यहाँ पे पहले पोल समझ लीजिए। आप ये देख रहे हैं, ये अर्थ की इमेज है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अर्थ की इमेज है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरिया, इस एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इस एरिया को कहते हैं हम साउथ पोल। और दोनों को अगर हम कलेक्टिवली बोलें कि हम क्या बोलेंगे, तो ये दोनों पोल्स हैं और इनको हम कहेंगे नॉर्थ पोल और इसको कहेंगे साउथ पोल। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो दोनों पोल्स पे फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड है का क्या मतलब कि दोनों पोल्स पे चिपटा हुआ है, तो इसलिए जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अर्थ फ्लैट है, मींस चिपटा हुआ है, और इस शेप को हम कहते हैं, अर्थ के इस पूरे शेप को हम कहेंगे जियोइड। तो बच्चों ये ध्यान से आप सुनिएगा और याद रखिएगा कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप का है, लेकिन अगर हम ट्रू शेप की बात करें तो हमारे अर्थ का ट्रू शेप जियोइड है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अर्थ पे पोल्स हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे हमारा अर्थ चिपटा हुआ है। इस शेप को आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपने संतरा देखा होगा तो किस तरह संतरा ऊपर से और नीचे चिपटा हुआ होता है, इसी तरह से हमारा अर्थ ऊपर से, दैट इज नॉर्थ पोल, और साउथ पोल पे चिपटा हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थ हैज फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। तो आपको मैं बता दूं कि अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जिसके लाइफ पॉसिबल है। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं। तो 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ अभी तक पॉसिबल है। हम यहाँ पे सरवाइव करते हैं, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन यहाँ पे सरवाइव करते हैं। और यहाँ पे क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है ना ही ज्यादा बहुत गर्म है और ना ही ज्यादा बहुत ठंडा है, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे कुछ और भी ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे अर्थ पे वाटर है और एयर है, और ये काफी इसेंशियल एलिमेंट्स है सरवाइव करने के लिए। जिंदा रहने के लिए हमें पानी और हवा की जरूरत है, और ये हमारे अर्थ पे मौजूद है, इसीलिए हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। बच्चों अब हम बात करें कि हमारा अर्थ स्पेस के बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप स्पेस के बाहर से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ आपको ब्लू कलर में दिखाई देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो 2/3 वाटर से कवर है। तो अर्थ के 2/3 सरफेस पे वाटर है। अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, किसी ना किसी फॉर्म में वाटर से कवर्ड है। आइस के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, ओशन के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, लेक के फॉर्म में। तो इस तरह से अर्थ का 71% जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए आपको अर्थ ब्लू कलर का अपीयर होता है अगर आप स्पेस के बाहर से देखेंगे तो। अब हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इनको हम देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज इन फर्स्ट पार्ट, हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था और अभी हमने प्लैनेट्स को कवर किया। अब हम देख लेते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों हम डिफरेंसेस देखते हैं स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बीच में। सो स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे आर ह्यूज इन साइज एंड हैव वेरी हाई टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज हैं और ये गैसेस से मिल करके बने होते हैं, और स्टार्स काफी बड़े होते हैं साइज में और इनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। अगर वहीं पे हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में, और प्लैनेट के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। सो प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज एंड डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ना हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, इसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट में लाइट को अपने से बाहर निकालते हैं, एमिट करते हैं। इसी वजह से स्टार्स हमें फ्लिकर करते हुए दिखते हैं। अब हम प्लैनेट्स की बात करें, सो प्लैनेट्स आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। प्लैनेट्स स्टार्स की लाइट की हेल्प से चमकते हैं क्योंकि उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि स्टार्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है और प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो स्टार्स हैं वो लार्ज अमाउंट में लाइट को एमिट करते हैं, बट जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की लाइट की हेल्प से लिट करते हैं।
चमकते हैं। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी एक डिफरेंस है। देखिए, अगर हम स्टार्स में एग्जाम्पल की बात करें तो सन एक स्टार है, हमने पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं स्टार्स में एज एन एग्जाम्पल सन। और अगर हम प्लैनेट्स में एग्जाम्पल की बात करें तो आप कोई भी प्लैनेट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन आप मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनमें से किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रही डिफरेंसेस। तो अभी हमने इस लेक्चर में प्लैनेट्स को और स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको कवर किया। अपने आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।